Hello bachcho, let's read this question. So this question says two identical balls. One moves with velocity 12 meter per second and a second is at rest, collides elastically. After collisions, velocity of the second and first ball will be. ठीक है, collision के बाद आपको फर्स्ट एंड सेकंड बॉल की क्या बतानी बच्चों, वेलोसिटीज बतानी। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका किस टाइप का कॉलिजन हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज और इलास्टिक कॉलिजन। क्या लिख सकते हैं, इलास्टिक कॉलिजन विल बी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए, इलास्टिक कोलिजन को अब डिफाइन कैसे किया जाता है। इलास्टिक कोलिजन होता है, देखिए, पहले हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अवर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में देखिए आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होगी। और आपका मोमेंटम कंजर्वेशन तो हर जगह वैलिड है। अब यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर लेंगे। अगर इलास्टिक कोलिजन बोला है तो आप बता सकते हैं सेपरेशन और अप्रॉक्स होने की वेलोसिटी इक्वल होगी। तो वहां से बता सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया, देखिए दो आइडेंटिकल बॉल है, एक बॉल ये है, ठीक है, ये आपकी 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट बॉल। आइडेंटिकल है मतलब दोनों का मास इक्वल रहेगा। सेकंड बॉल की आपकी रेस्ट पर है, तो ये आपकी रेस्ट पर, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद देखिए एक बॉल आपकी ऐसे मूव करने लगी, दूसरी बॉल भी ऐसे मूव करने लगी। इसकी वेलोसिटी को चलिए मैंने v1 बोल दिया, इसकी वेलोसिटी को मैंने क्या बोल दिया, आपका v2 बोल दिया। सबका मास mm के इक्वल है। ठीक है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ठीक है, तो मास क्या होगा आपका m के इक्वल होगा। ठीक है, हमसे बोल रखा है वेलोसिटी ऑफ द सेकंड एंड फर्स्ट बॉल, सेकंड और फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ अप्रॉच यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, देखिए ये v2 वेलोसिटी से भाग रहा है, ये v1 से भाग रहा है, तो मैंने क्या लिख लिया, v2 माइनस v1। ठीक है, दोनों को मैंने एज्यूम कर लिया राइट साइड को जा रहे हैं, तो इनके बीच में जो सेपरेशन की वेलोसिटी होगी वो v2 माइनस v1 की होगी। वेलोसिटी अप्रोच कितनी है, देखिए ये 12 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है जो रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी अप्रोच तो 12 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माई क्वेश्चन 1। और एक आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लीजिए। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बताता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना है, इसका मास आपका m के इक्वल है इंटू इसकी वेलोसिटी 12। ठीक है, प्लस सेकंड वाले की वेलोसिटी जीरो, तो उसका मोमेंटम जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, देखिए दोनों का मास इक्वल है, तो एम वी वन प्लस आपका एम टाइम्स वी टू के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एम से देखिए आपका यहाँ पर एम कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हैं वी वन प्लस वी टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 12 के इक्वल आ गई। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या होगी मेरी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 भी गिवन है, अब इक्वेशन 2 भी गिवन है, इन दोनों को देखिए आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों क्या आएगा, लेफ्ट दोनों को ऐड कर लीजिए, लेकिन लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका 2 टाइम्स वी टू, राइट साइड में 12 12 प्लस 12 24। तो वी टू की वैल्यू तो बच्चों यहाँ से कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड के इक्वल, और वी वन की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। तो वी टू यानी कि देखिए फर्स्ट बॉल की सेकंड बॉल की वेलोसिटी तो आपकी 12 हो जाएगी, और फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आपकी जीरो के इक्वल। ठीक है, तो सेकंड बॉल की 12, फर्स्ट की जीरो, तो ये वाला जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, देखिए ऑप्शन 4 में 0 एंड 12 मीटर पर सेकंड बोल रखा है, इन क्वेश्चन में हमने सेकंड और फर्स्ट बॉल का पूछा रिस्पेक्टिवली, तो पहले 12 फिर 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर थर्ड वाला इसका करेक्ट होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।